अरे वाह मिट्टू, तमीज और सलीके दोनों ही सीख गई हो तुम। आरती का थाल लेकर आई है, हमें पसंद है। अब जब तुम थाल लेकर ही आई हो तो इंतजार किस चीज का? चलो शुरू करो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मिट्टू, सिर्फ नाम है तुम्हारा मिट्टू है, क्योंकि आज तक तुमने इतनी सी भी बात मीठी नहीं की और ये हमें पसंद नहीं आया। क्या बदतमीजी है, निकल जाओ यहाँ से। मिट्टू, तुम तो शुरू से ही जानती हो कि हमें इज्जत से कितना प्यार है। प्यार से दिया तो ठीक है, वरना छीन के लेना भी जानते हैं हम। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और आप हैं कौन? हमारे घर में घुस के हमें ऑर्डर दे रही हैं? हाँ, हम हम आज से इस हवेली की नई मालकिन हैं। हम तो जानते ही थे कि तुम अपनी वकालत झाड़ने हमारे बीच में जरूर आओगे, और इसीलिए हम अपने साथ हमारे वकील भी लेकर आए हैं। और जब तसल्ली हो जाए तो दफा हो जाना सबके सब मेरे घर से। जरा समझा दीजिए इन्हें कि इनके साथ क्या हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्ट ये घर अब मेरी क्लाइंट का है। जमीन से लेकर हर एक सामान पर इनका हक है। आपके सारे होल्डिंग्स और बाकी की प्रॉपर्टीज इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। मुद्दे की बात बस इतनी है कि आज से रजावत खानदान के हर पाई पाई पर विजया का नाम है। हम्म, 10 मिनट है तुम सबके पास। सब अपने दो दो जोड़ी कपड़े उठा लो और कुछ यादों को समेट लो और निकल जाओ मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे हम? वीर के सिग्नेचर्स? वो ऐसा क्यों करेगा? ये कैसे, क्यों, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे मिट्टू। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाओ बस। नहीं समझी? ओहो, मेरी अकल कम मिट्टू। रणविजय मेरा ही प्यादा था। हाँ, तुम सब लोग तो जानते हो ना रणविजय को। हाँ मिट्टू। मौसा जी, यहाँ हम सब यहाँ लाते हुए आपने कहा था कि महल जैसी जगह। अरे ये तो महल का एम भी नहीं है। अरे विक्रम,
नहीं देवर जी, ये तो महल ही है। माने जब अपनों का साथ हो, जब परिवार साथ हो, तो वो जगह महल से कम थोड़ी ना है कि नहीं? अभी साहब आप समझ नहीं रही हैं। हमारा सब कुछ छिन चुका है, हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हार चुके हैं हम। हार चुके हैं? देवर जी, अब तक हम लड़े कहाँ है कि हार जाए? और सब कुछ तो है हमारे पास। हम सबका तबीयत बढ़िया है, हम सब एक साथ है, और एक दूसरे का साथ ही इस दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है। वाह रानी बिटिया वाह, एकदम चुमनीय बात की है तुमने। देखिए रानी साहब, हम समझ सकते हैं कि यहाँ आपको कुछ नहीं समझती हो तुम रानी, या फिर देवी बोले। ये बड़ी बड़ी बातें बोलकर तुम सबका मन हल्का कर सकती हो, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। आज हम यहाँ हैं, तुम जानती हो उसकी वजह कौन है? तुम। साहब प्लीज, रानी पर ऐसे इल्जाम नहीं डाल सकती आप। तो किस पर डालें वीर? ये रणविजय का सच जानती थी, ये चाहती तो हमें बता सकती थी। वहीं घर में देवी बनकर घूम रही थी। कितने मौके आए होंगे और गए होंगे बताने का सच, लेकिन इसने अपनी जुबान नहीं खोली। अगर ये सच बता देती तो तुम पेपर्स पर साइन नहीं करते और आज हम इस वक्त यहाँ नहीं होते। सब इसकी वजह से हुआ है। बोलो रानी, है कोई जवाब तुम्हारे पास? रानी साहब, हम सच बताना चाहते थे, परंतु पापा जी ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हम इतना घबरा गए थे, और एक तो गलत कदम उठाते तो बाबूजी की जान पर खतरा आ जाता। हम उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, बस इसीलिए हमने। अगर तुम चाहती तो तुम। बस कीजिए आप दोनों प्लीज। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर आपको इल्जाम लगाना है तो मुझ पर लगाइए। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं रानी साहब। नाराज होना है आपको तो मुझ पर होइए, सजा देनी तो मुझे दीजिए आप। साइन करने से पहले अगर मैं उन पेपर्स को पढ़ लेता तो आज ये हालत नहीं होती रानी साहब। बात समझ लीजिए आप प्लीज। गुनहगार मैं हूं, रानी नहीं। अरे इन्होंने तो सिर्फ इस परिवार को बचाने की कोशिश की है। पापा को बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया उन्होंने। और क्या चाहिए आपको? मैं बेवकूफ की तरह उस धोखेबाज इंसान के आगे पीछे घूमता रहा, उनकी हर बात मानता रहा। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो प्लीज। नहीं बेटा, तुम बेवकूफ नहीं थे। नहीं रानी साहब प्लीज, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, इतनी आसानी से माफी मत दीजिए मुझे। जो बर्ताव आप रानी के साथ कर रही है ना, वही बर्ताव मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि वही सजा है मेरी। सॉरी रानी। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब हाँ पूर्वक, यहाँ तो पानी का भी इंतजाम नहीं हुआ होगा ना, हम जरा देखते हैं। अरे बिटिया, पानी तो अब कल सुबह ही आएगा, अभी के लिए तो बाहर कुएं से लाना पड़ेगा। हाँ कोनो बात नहीं, हम लेकर आते हैं अभी, ठीक है? हम आपकी पड़ोसी हैं, कुछ चाहिए आपको? हम आपके लिए चाय बना लाए, आप थक गई होंगी ना?
अदरक वाली? हाँ हाँ अभी बना के लाते हैं। चल 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 चल। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? अपने परिवार से मिले। उन्हें हमारी जरूरत है जी। हम सोच रहे हैं कि उनको हम यहाँ पर ले आए। आपने बात की उनसे? नहीं जी, किसी का फोन लग ही नहीं रहा। हमने न्यूज में देखा था तो मालूम पड़ा कि उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। वो घर जहाँ हमारा बचपन बीता है, जहाँ पर हम बड़े हुए जी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है जी। शुक्र है इसे अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब वो घर परिवार बहुत पीछे छूट चुका है नंदिनी। अब आप इस घर का हिस्सा हैं। तो उन्हें यहाँ लाने का या उनकी मदद करने का अगर आप सोच रही हैं तो ये सब भूल जाइए। क्या सही बोल रहे हैं हम। जब हमने आपसे कहा था रानी सा से इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए, तब क्या हो गया था आपको? कहाँ था आपका बड़ा भाई? कोई आया आगे? नहीं ना। और अगर अब वो चाहे भी ना तो हमें पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं। कंगाल हो चुका है जयपुर का रजावत परिवार। भूल जाइए उन्हें। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? परिवार कुछ नहीं है? पैसा है तो दोस्त यार रिश्तेदार सब आते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। वो लोग यहां नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो उन्हें नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। फैसला आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार? देख ली हमारी हिम्मत, तो और देखना चाहती है? हमारे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना नंदिनी। कहीं नहीं जाएंगी आप। हमारी बात तो सुनिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए बहू रानी। हम इसी बस्ती में रहते हैं। थैंक यू शांति काकी। राजमाता जी, रानी साहब, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। अपने ही नौकरों के पड़ोसी बन गए हैं हम। अरे अब तो पेट भी साफ हो गया और काम भी सब हो गया। भाई अब तो कछु खिला दो। बौखला कह रहे हैं? हम बना रहे हैं ना, शांत रहिए। अरे भूख है। खजरी बेटा, हम आपकी मदद करते हैं। राजमाता जी, आप क्यों नहीं राजेश्वरी? यहाँ पर हम सब बराबर है। हमें एक दूसरे का हाथ बटाना होगा। बहुरानी सही कह रही थी, जब पूरा परिवार एक साथ होता है ना तो हमेशा खुश होता है। चलिए कजरी, हमारे साथ। मॉम, वो औरत जो हमारे घर में कब्जा करके बैठी है, आप उसे कैसे जानती? क्यों पूछ रहे हो ये? क्योंकि जिस नाम से वो आपको बुला रही थी वो कोई अनजान नहीं जान सकता। जानते हैं हमसे और उसकी फितरत को भी। इसीलिए इतने परेशान हैं हम। वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं है विक्रम। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। माने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ही सब?
तेरे हवेली के साथ साथ तेरा अस्पताल भी छीन चुका है। जाके अपनी रानी सा को बोल, मेरे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करे। उसके बाद मैं तुझे तेरे बाप से मिलने भी दूंगी और ले जाने भी दूंगी। सुनो, वो जो जा रहा है जानकार है, उसके करीब से जाके नमस्ते कह के निकलना, समझे? What the hell? जया जी कछु भला बुरा कही ना आपसे? आपको कैसे पता? आपकी आंखें पढ़ सकते हैं हम डॉक्टर साहब। जब से अस्पताल से आए कितने परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ, क्या कही हो आपसे? रानी, वो चाहते हैं कि तभी वो वहां से पापा को जाने देंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सब कैसे होगा। अनीसा को माफी मांगने के लिए कह नहीं सकता, को वहां से बाहर निकालने का कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। पूरी तरह से फंस गया हूं मैं रानी। आप नहीं, हम। अनीसा तो माफी नहीं मांगेंगी, काहे कि उनकी कोई गलती ही नहीं है। जानता हूं मैं, लेकिन सवाल अब ये है रानी कि पापा को वहां से बाहर कैसे निकालेंगे हम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, आज तक हर चुनौती पर विजय पाए हैं हम, तो ये विजय को भी देख ही लेंगे। अब आप सो जाइए, काहे कि ये जो महल है ना, यहाँ सुबह सुबह अलार्म नहीं बजता, शोर शराबा बजता है, चैन की नींद नहीं मिलेगी। गुड नाइट। शुभ रात्रि। और प्रीति का हाल चाल? हाँ, हमने तो प्रोजेक्ट
दे दिया था टेम्पर, आपका रह गया का? मुझे लगता है निकल जाएगा। अबे आग बंद करके चल रहा है, एक गलत कदम और खुद ही निकल लेगा। हम आपको फोन करते हैं प्रीत। अरे कैसे बेरहम लोग हैं, एक तो अंधे लड़के की मदद नहीं कर रहे का? अरे भाई साहब रुक जाइए। तुम तो अंधे नहीं हो, मरने का कोनो शौक है का? हाँ क्या हुआ, ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हो? दिमाग का कोनो पेच ढीला है? घर चक्कर आ गए हो का? अरे खुद तो मर जाते, साथ में हमारा भी जीवन निकाल लेते। अरे आपसे बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है का? हेलो सुनिए, आपका नाम? अरे वाह वाह, आप तो बोल सकते हैं। हमको तो लगा जैसे नाम के अंधे हैं वैसे नाम के गूंगे भी होंगे। हमारा नाम चंडिका है, चंडिका, बुझे? ओए पेंटर, हाँ तो बता क्या बोल रहा था तू? कोई नौकर है, गुलाम है, तो उसके साथ क्या? बोल। रानी साहब, ऐसी तस्वीर के बगल में अगर नौकर की तस्वीर हो तो रुतबा और बढ़ जाता है। ऐसा अमीर और रॉयल लोग करते हैं। अच्छा तो ठीक है फिर। पेंटर तू एक काम कर, उस नौकर की जगह इसकी तस्वीर बना। अरे क्या हुआ, तेरे तो हाथ पैर कांप रहे, बना नहीं पाएगा क्या तू? नहीं मैडम, बनाता हूँ। तो चल शुरू हो जा। लो आ गए गरीब लोग पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए। ए पेंटर, तेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए। जी, जी। बात करनी है आपसे मुझे। आगे सिर्फ दो सूरत में ही आना, या तो तू मेरा नौकर बन जा और मेरे इस तस्वीर का हिस्सा बन जा, या फिर ये बता कि तेरी रानी सा गिड़गिड़ाने के लिए राजी हो गई। वीडियो लाया हूं मैं, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा। अच्छा तो बता ना, अब क्या नारियल फोड़ने के बाद बताएगा? चल दिखा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। इधर दे। अब तक जो हुआ उसको प्लीज भूल जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लगा होगा और तुम जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे तुम मान जाओ।
आई होप इन्हें शक ना हो कि रानी सर ने ये सब इनके लिए नहीं बोला है। ना, बिल्कुल नहीं। इसे देखकर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तू एक काम कर, शुरू से बता क्या हुआ, मतलब कि मेरी ये शर्त है। फिर वो क्या बोली? वो तो एकदम सड़ गई होगी ना। तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी होगी उसने। सर से तो धुआं निकल रहा होगा उसकी, बेचारी। बता ना, और क्या हुआ? जल्दी बता, मेरे पास वक्त नहीं है। चल बोल। नाराज हो गई थी वो। नाराज भी थी वो, और नहीं करना चाहती थी। अच्छा, करना भी नहीं चाहती थी। फिर बता, फिर क्या किया उसने? कर लिया उन्होंने मेरे लिए। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही। अरे धत, तुम आदमी लोग भी ना एकदम बोरिंग होते हो। अरे कभी कोई गप्पे शप्पे नहीं लड़ाए क्या तूने? अपने बीवी के साथ चुगलियां नहीं की है क्या तुमने? अच्छा चल छोड़, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। उस बदतमीज सरफरी घमंडी औरत का जरा सा घमंड तो टूटा। तुझे नहीं पता मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंची है, कितना सुकून मिला है मुझे। सोच सोच, उस दिन क्या होगा जिस दिन वो मेरी आंखों के सामने होंगी, मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही होंगी, मेरे पैरों को पानी से धोएगी, और फिर वही जैसा आप चाहती थी सब कुछ वैसे हुआ। आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं यहां। अपना वादा पूरा कीजिए, मेरे पापा को साथ ले जाने दीजिए। मुझे जो बोलना है, जितना बोलना है, मैं बोलूंगी। और तू ये आंखें नीचे कर। अल्लाह उठा ले, बहुत दर्द हो रहा है। ये तो रानी की आवाज है। रानी को यहां से बाहर कैसे निकालो? सुनो कुंवर सा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इनके पास ही रहिए, इनका ख्याल रखिए। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को कुछ नहीं बताना। ओके, मैं भी आया। हटो हटो हटो, आप लोग हटो 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 हटो। मैम शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, आप हमारी जगह आकर देखिए, फिर समझेंगे सब। हमें सी सेक्शन करना होगा, जल्दी सर्जरी रूम रेडी कीजिए। जाइए जाइए। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने तो डॉक्टर शर्मा ने मुझे हैंड ओवर किया है केस। आप जाकर रेडी कीजिए सर्जरी रूम, जल्दी जाइए। गो 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 गो। क्या करना होगा? पेट काट के बच्चा निकालना होगा। पगला गया है क्या? ऐसे कैसे पेट काट देंगे? क्या जात तो नहीं है, हैवान है, अभी सबका है। हम जा रहे हैं। अरे चिल कीजिए, मैं हूँ मैं। क्या चिल? हम हैं, छोड़िए हमें। रानी मैं हूँ वीर। अरे डॉक्टर साहब, बाबूजी मिल गए का? हाँ मिल गए। अरे क्या बात है, ताली दीजिए। ओके चलिए, अब जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। ओके परंतु सब बाहर का सोचेंगे, अचानक सब हम ठीक हो गए का? और ये बच्चे का क्या करें हम? कुछ नहीं होगा। ओके, आपके साथ रह के थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया हूँ। एक सेकंड, भेष बदलने का टाइम आ गया रानी, फिर से।
थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है कुंवर साहब, आपके इतने एहसान है हम पर, थोड़ी सी मदद हम भी तो आपकी कर सकते हैं ना। चलिए रानी। अभी तो हाँ रानी, जाना यहीं से होगा। चलिए। रुको। भागिए।